नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुभम और बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछिए। क्या आप अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसके रूल्स आपने नहीं लिखे और जहां पहुंचकर मिलने वाला इनाम आपको खुशी नहीं देगा? हम सब बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। पैसा, प्रेस्टीज, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, एक परफेक्ट बॉडी या एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश में हैं। लेकिन इस तेज दौड़ के बीच क्या आपने कभी उस गहरे इंटरनल एग्जॉशन को महसूस किया है? उस डिसोनेंस को? डिसोनेंस का मतलब है बाहर जो आप कर रहे हैं और अंदर जो आप हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। आपका शरीर कह रहा है रुक जाओ, लेकिन दिमाग बोलता है नहीं, लोग क्या कहेंगे। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो एक गहरा खालीपन, एक प्रोफाउंड एम्प्टीनेस महसूस होता है। एंजाइटी, कंफ्यूजन और बर्नआउट, ये सब इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साइंस हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से अलाइन नहीं हैं। हमने सोसाइटी से, फैमिली से या इंटरनेट पर मौजूद किसी गुरु से एक सफलता का ब्लूप्रिंट उठा लिया है। हमने सोचा अगर इस इंसान के लिए ये 5 AM रूटीन या ये कॉर्पोरेट पाथ काम किया तो मेरे लिए भी करेगा। हमने दूसरे की सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को डुप्लीकेट करने की कोशिश की और जब हम फेल होते हैं तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती उस फॉर्मूला की है जो आपके लिए बना ही नहीं था। द बर्डन ऑफ द शुड्स, सोशल कंडीशनिंग का बोझ। हम लगातार वो सब करते हैं जो हम सोचते हैं कि करना चाहिए, जो शुड्स हैं। वाई? क्योंकि खुद पर भरोसा करना, खुद की राह खुद बनाना मुश्किल है। जब हम दूसरों की एडवाइस फॉलो करते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबैंडन कर देते हैं। अगर हम फेल होते हैं तो हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। ईगो के लिए ये कम दर्दनाक होगा, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए ये बहुत पेनफुल होगा। थिबो म्यूरिसी इसी सवाल पर चैलेंज करते हैं, आर यू डूइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू और आर यू डूइंग व्हाट यू थिंक शुड वर्क बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर टेलिंग यू? एक एनालॉजी देखिए। सोचिए आप अपनी लाइफ चला रहे हैं। आपकी लाइफ एक यूनिक कार है। उसका इंजन अलग है, उसमें पेट्रोल अलग चलता है, उसकी स्पीड अलग है। लेकिन आपने जो मैप उठाया है वो किसी फरारी के लिए बना था। जब आप अपनी छोटी हैचबैक को उस फरारी की स्पीड पर भगाते हैं तो इंजन जल जाता है। हम दूसरे के स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करने वाली डायरेक्शंस फॉलो कर रहे हैं जो हमारी यूनिकनेस को मिनिमाइज कर देती हैं। द प्रॉमिस ऑफ द जर्नी, आपकी असली राह। अगर आप उस डिसोनेंस से थक चुके हैं, अगर आप उस बोरोड लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। थिबो म्यूरिसी की ये किताब डू व्हाट वर्क्स फॉर यू सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये आपके अंदर का ब्लूप्रिंट ढूंढने का मैप है। ये ऐसी आज़ादी दिलाती है जो एक्सटर्नल अथॉरिटी से नहीं बल्कि इंटरनल सेल्फ ट्रस्ट से आती है। इस जर्नी का गोल है अनकॉन्शियस कंडीशनिंग से लिबरेशन पाना और क्लैरिटी डेवलप करना। जब हम ये अलाइनमेंट पा लेते हैं तो हमें गहरा मेंटल क्लैरिटी, इनर पीस और एक प्रोफाउंड सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसे म्यूरिसी एन अनडिवाइडेड लाइफ कहते हैं। हम जैसे हैं और हम जो करते हैं उसमें एक टोटल कोहेरेंस आ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं सेल्फ डिस्कवरी और ऑथेंटिक अलाइनमेंट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। थिबो म्यूरिसी एक रिनाउंड सेल्फ हेल्प ऑथर, कोच और मेंटोर हैं। उनका काम पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। उनका पर्सनल मिशन यही है कि लोगों को उनकी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में हेल्प करें और उन्हें फुलफिलमेंट और हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचाएं। म्यूरिसी का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल, क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड होता है। उनकी बुक्स थियोरेटिकल नॉलेज पर कम और एक्चुअल बिहेवियरल चेंज स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस करती हैं। उनके मास्टरी सीरीज में टाइटल्स हैं जैसे मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर बिलीफ्स और मास्टर योर मोटिवेशन। उनका काम इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी इंटरनल स्टेट्स, अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को मास्टर करके ही एक्सटर्नल सक्सेस पा सकते हैं। द नो दाई सेल्फ सीरीज कॉन्टेक्स्ट,
डू व्हाट वर्क्स फॉर यू उनकी महत्वपूर्ण नो दाई सेल्फ सीरीज का दूसरा बुक 2 पार्ट है। इस सीरीज का नाम ही बता रहा है नो दाई सेल्फ। पहली किताब मास्टर योर सक्सेस में हमने सक्सेस को पर्सनली डिफाइन करना सीखा कि सक्सेस कोई वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किताब डू व्हाट वर्क्स फॉर यू उस सेल्फ नॉलेज को एक्शन में बदलने का प्रैक्टिकल गाइड है। जब हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं, तब हमें अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी को उस सेल्फ के साथ अलाइन करना होता है। ये किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक सीधा सवाल पूछती है, अगर आपको अपनी लाइफ से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या ये टाइम नहीं है कि आप अपने एक्शंस बदलें? द चैलेंज ऑफ मॉडर्न लाइफ, द नीड फॉर इंटरनल अलाइनमेंट। आज की मॉडर्न लाइफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी हुई है। हर तरफ नॉइज है, सोशल मीडिया, न्यूज, इन्फ्लुएंसर्स और एंडलेस एडवाइस। इस शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना बहुत मुश्किल हो गया है। हम कंटिन्यूअसली बाहर देखते हैं कि क्या करना चाहिए, किसके जैसा बनना चाहिए। हमारी डिजायर टू बिलोंग और टू बी राइट हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और हम इजीली बायसेस और मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। जब हम इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर फेस करते हैं तो हम अनकॉन्शियसली कंडीशनिंग का शिकार हो जाते हैं। हम वो करते हैं जो दूसरे चाहते हैं कि हम करें, और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम दूसरों पर पहले भरोसा करते हैं और खुद पर आखिर में, तो हम अपने हाथों से अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल छोड़ देते हैं। हम अपनी ट्रैजेक्टरी खुद नहीं चुनते, हम वही लाइफ जीते हैं जो दूसरे हमसे जीना चाहते हैं। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत दुखदायक हो सकता है। इसलिए मेरिस का ये संदेश बहुत जरूरी है। सिर्फ नॉलेज या स्टडीइंग से काम नहीं चलेगा। हमें अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज को रियल वर्ल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक्शन में बदलना होगा। ये वीडियो कोई फाइनल आंसर नहीं देगा, ये आपको एक कर्म भूमि देगा जहां आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। कोर आइडिया ऑफ द बुक, द ऑथेंटिसिटी मैंडेट, डिकोडिंग डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, रेडिकल सेल्फ ट्रस्ट। किताब का कोर आइडिया सीधा और रेवोल्यूशनरी है। डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, नॉट व्हाट अदर्स थिंक शुड वर्क फॉर यू। इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल गाइडेंस से ऊपर खुद पर भरोसा करना होगा। यह सिर्फ एडवाइस फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। हर इंसान अलग है। उसके वैल्यूज, मोटिवेशंस, नीड्स और टैलेंट्स का एक्लेक्टिक मिक्स उसे यूनिक बनाता है। ऑथेंटिक लिविंग का मतलब है कि आप अपने उस यूनिक ब्लूप्रिंट के साथ अलाइनमेंट में काम करें। जब आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करते हैं तो आप अपने ही आइडियल्स पर खरे उतरते हैं, ना कि दूसरों के आइडियल्स पर। द कंडीशनिंग वर्सेस कॉन्ग्रुएंस पैराडॉक्स। हमारे अंदर हमेशा दो शक्तियां लड़ती रहती हैं। अनकॉन्शियस कंडीशनिंग, ये वो विचार हैं जो हमने सोसाइटी, परिवार या मीडिया से उधार लिए हैं। ये हमें रिएक्टिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं जैसा एक्सपेक्टेड होता है। हायर इंटरनल इंटेलिजेंस, ये हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है, जहां हम क्लैरिटी कल्टीवेट करते हैं। जब हम कंडीशनिंग को छोड़कर खुद की अंतर्ध्वनि यानी इनर वॉइस सुनते हैं तो हमारी जिंदगी में कॉन्ग्रुएंस आती है। कॉन्ग्रुएंस या ऑथेंटिक अलाइनमेंट क्या है? ये वो स्टेज है जब आपके अंदर की दुनिया यानी आपके सपने, वैल्यूज, उम्मीदें और बाहर की दुनिया, आपके एक्शंस, करियर, रिश्ते परफेक्टली मैच करते हैं। इस टोटल कोहेरेंस से आपको सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलनेस भी मिलती है। जब आप अपने लिए अनडिवाइडेड लाइफ जीते हैं तो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जब मिसअलाइनमेंट होता है तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंजाइटी और डिप्रेशन को जन्म देता है। मिसअलाइनमेंट आपको ऑप्टिमल फुलफिलमेंट तक पहुंचने से रोकता है। Why one size fits all fails? The Guru Gap। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग एक ही सोल्यूशन सब पर अप्लाई करते हैं। जब कोई गुरु अपनी जर्नी, एक्सपीरियंस या ओपिनियन शेयर करता है तो वो सिर्फ उसके लिए काम किया था। ये एडवाइस क्यों फेल होती है? इसके दो बड़े कारण हैं। द रियलिटी कंस्ट्रेंट। एडवाइस अक्सर आपकी असली जिंदगी से मैच नहीं करती। अगर कोई सिंगल 40 साल का गुरु हाई राइज अपार्टमेंट में रहता है और आपको 5 AM का मिरेकल मॉर्निंग रूटीन दे रहा है, लेकिन आप 2 बच्चों के पेरेंट हैं और 9 to 5 जॉब करते हैं, तो वो प्लान आपके लिए अनरियलिस्टिक है।
वो प्लान उस लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है जो आपकी नहीं है। द इमोशनल फ्रिजिलिटी ऑफ परफेक्शनिज्म। जब हम किसी परफेक्ट प्लान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑल और नथिंग के जाल में फंस जाते हैं। अगर आपने सोचा था कि आप परफेक्ट डाइट फॉलो करेंगे और गलती से एक कुकी खा ली, तो दिमाग कहता है अब तो दिन खराब हो गया, मैं तो फेलियर हूं, और आप पूरा पैकेट खा लेते हैं। ये सेल्फ हेल्प परफेक्शनिज्म हमें छोटा कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करने से रोकता है। इस समस्या का मूल यही है कि हम प्रोडक्टिविटी रोबोट बनने की कोशिश करते हैं, इंसान नहीं। हमें खुद पर और ज्यादा दयालु होना होगा, काइंडर टू योरसेल्फ। हमें परफेक्ट प्लान्स को छोड़कर अच्छे खासे प्लान्स, गुड इनफ प्लान्स पर फोकस करना होगा और छोटे इम्परफेक्ट एक्शंस लेने होंगे। म्योरेसे यही कहते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस का सोर्स खुद हैं। विजडम लिव्स विद इन। ये किताब हमें अपनी यूनिकनेस को समझने के लिए 3 कोर पिलर्स देती है: वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और एनर्जी यानी इनर सिग्नल्स। सबसे पहला कदम है खुद को जानना। इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके स्ट्रेंथ्स और आपके टैलेंट्स शामिल हैं। हर इंसान का अपना एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, जैसे इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन। हमें ये पता करना होगा कि ये ट्रेट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ऐसी मीटिंग्स या सोशल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको लोगों से कनेक्ट करने वाले रोल्स में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इस यूनिकनेस को छुपाने के बजाय एम्ब्रेस योर क्वर्क्स। जब आप खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझकर उन्हें लेवरेज करते हैं, तभी आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को पहचानना ज़रूरी है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ईज़ के साथ बिना ज़्यादा स्ट्रगल के करते हैं। अक्सर वो काम जो हमें एनर्जाइजिंग लगते हैं और जिनमें हमें नेचुरली फ्लो महसूस होता है, वही हमारे हाई वैल्यू टास्क्स होते हैं। जब आप वो करते हैं जो आपके लिए ईजी और एनर्जाइजिंग है, तब आप मोमेंटम बिल्ड करते हैं। खुद से पूछें, दूसरे लोग अक्सर आपकी किस क्वालिटी या किस काम की तारीफ करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स ही आपकी वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस लगातार हमें सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन हमने सीख लिया है कि उन्हें इग्नोर करें। म्यूरे सिखाते हैं कि हमें अपने इंटरनल अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। सिग्नल्स एज प्रायोरिटीज। हमारे अंदर 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं: कॉग्निटिव यानी विचार, इमोशनल यानी भावना, और फिजिकल यानी शरीर का दर्द या थकान। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं और स्ट्रेस में हैं, तो आपके अलग अलग पार्ट्स एक साथ कॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स भेज रहे हैं। जो सिग्नल सबसे लाउड होता है, वही आपके सिस्टम की इमीडिएट प्रायोरिटी होती है। हमें सीखना होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को फील करें, उन्हें दबाना नहीं है। फीलिंग्स सिर्फ इंफॉर्मेशन है, डेटा है। जब आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो ये एक वार्निंग लाइट है कि आपके एक्शंस आपके वैल्यूज या एनर्जी से बाहर जा रहे हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शंस को समझना जरूरी है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशंस, लोगों का शोर तो हम जानते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे एक भूला हुआ ईमेल, प्रोक्रेस्टिनेशन के थॉट्स, कॉफ़ी ब्रेक का ख्याल अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और जर्नलिंग से हम इस इंटरनल नॉइज़ को मैनेज करना सीखते हैं। ये 3 पिलर्स ही वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क देते हैं जिसकी ज़रूरत डू व्हाट वर्क्स फॉर यू जैसे क्लीशेड एडवाइस को एक्शनेबल बनाने के लिए होती है। ये किताब हमें अपनी यूनिकनेस को समझने के लिए 3 कोर पिलर्स देती है: वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और एनर्जी यानी इनर सिग्नल्स। सबसे पहला कदम है खुद को जानना। इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके स्ट्रेंथ्स और आपके टैलेंट्स शामिल हैं। हर इंसान का अपना एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, जैसे इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन। हमें ये पता करना होगा कि ये ट्रेट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ऐसी मीटिंग्स या सोशल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको लोगों से कनेक्ट करने वाले रोल्स में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इस यूनिकनेस को छुपाने के बजाय एम्ब्रेस योर क्वर्क्स। जब आप खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझकर उन्हें लेवरेज करते हैं, तभी आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को पहचानना ज़रूरी है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ईज़ के साथ बिना ज़्यादा स्ट्रगल के करते हैं। अक्सर वो काम जो हमें एनर्जाइजिंग लगते हैं और जिनमें हमें नेचुरली फ्लो महसूस होता है, वही हमारे हाई वैल्यू टास्क्स होते हैं।
जब आप वो करते हैं जो आपके लिए ईजी और एनर्जाइजिंग है, तब आप मोमेंटम बिल्ड करते हैं। खुद से पूछें, दूसरे लोग अक्सर आपकी किस क्वालिटी या किस काम की तारीफ करते हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स ही आपकी वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस लगातार हमें सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन हमने सीख लिया है कि उन्हें इग्नोर करें। म्यूरे से सिखाते हैं कि हमें अपने इंटरनल अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। सिग्नल्स एज प्रायोरिटीज। हमारे अंदर 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं: कॉग्निटिव यानी विचार, इमोशनल यानी भावना, और फिजिकल यानी शरीर का दर्द या थकान। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं और स्ट्रेस में हैं, तो आपके अलग अलग पार्ट्स एक साथ कॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स भेज रहे हैं। जो सिग्नल सबसे लाउड होता है, वही आपके सिस्टम की इमीडिएट प्रायोरिटी होती है। हमें सीखना होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को फील करें, उन्हें दबाना नहीं है। फीलिंग्स सिर्फ इंफॉर्मेशन है, डेटा है। जब आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो ये एक वार्निंग लाइट है कि आपके एक्शंस आपके वैल्यूज या एनर्जी से बाहर जा रहे हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शंस को समझना जरूरी है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशंस, लोगों का शोर तो हम जानते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे एक भूला हुआ ईमेल, प्रोक्रेस्टिनेशन के थॉट्स, कॉफी ब्रेक का ख्याल अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और जर्नलिंग से हम इस इंटरनल नॉइज को मैनेज करना सीखते हैं। ये 3 पिलर्स ही वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क देते हैं जिसकी जरूरत डू व्हाट वर्क्स फॉर यू जैसे क्लीशेड एडवाइस को एक्शनेबल बनाने के लिए होती है। सेल्फ हेल्प में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि गोल्स बड़े होने चाहिए, उनको आइडियलाइज करो। लेकिन म्यूरेसी वार्निंग देते हैं कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन या ट्रेंड्स के आधार पर गोल्स को आइडियलाइज करने से बचना चाहिए। अगर गोल आपका अपना नहीं है, तो वो सिर्फ एक बोझ बनेगा। यहां म्यूरेसी एक नया फ्रेमवर्क देते हैं जो रिजिडिटी को खत्म करता है। द पावर ऑफ डम गोल्स। ट्रेडिशनल स्मार्ट गोल्स के बजाय हमें डम गोल्स पर फोकस करना चाहिए। डायरेक्शनल, जो आपको सही डिसरप्ट में ले जाए। मीनिंगफुल, जो आपके कोर वैल्यूज से जुड़ा हो। बैलेंस्ड या फ्लेक्सिबल, जो परफेक्शन नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी मांगे। डम गोल्स आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं, न कि परफेक्शन की डिमांड करते हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस की की है। अगर आप परफेक्शनिज्म के जाल से बचना चाहते हैं, तो आपको डम माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपका रास्ता आपका ही है। खुद की सक्सेस को डिफाइन कीजिए। जब हम बड़े गोल्स सेट करते हैं, तो वो अक्सर अनअटेनेबल लगते हैं। इससे मोटिवेशन टूट जाती है। म्यूरेसी सिखाते हैं कि बड़े गोल्स को छोटे अचीवेबल डेली चंक्स में ब्रेक करना जरूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अल्टीमेट रिजल्ट पर नहीं, बल्कि डेली प्रोसेस पर होना चाहिए। जैसे एक बड़ा पेड़ काटने के लिए हर दिन सिर्फ 5 बार तेज कुल्हाड़ी मारना काफी है। आखिर में पेड़ गिरना ही पड़ेगा। वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना मोटिवेशन बनाए रखता है, और अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो हम तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। ये अप्रोच हमें ये समझाता है कि कंसिस्टेंसी छोटे इम्परफेक्ट एक्शन से आती है, न कि बड़े परफेक्ट लेकिन अनसस्टेनेबल शुरुआतों से। ये शुरुआती दौर में सबसे मुश्किल काम है, गिल्ट और कंपैरिजन से मुक्ति पाना। कंपैरिजन एंकर। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं, तो खुद को उनके हाईएस्ट अचीवमेंट से कंपेयर करके हमेशा कमजोर महसूस करते हैं। इससे निकलने का तरीका है ट्रैक योर ओन विन्स। अपनी सफलताओं की एक लिस्ट बनाइए। छोटी से छोटी सफलता को भी लिखिए। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव पर फोकस करने में मदद करता है। और जब भी कंपैरिजन का पैंग महसूस हो, तो खुद से पूछें, ये इंसान मुझे क्या सिखा रहा है? मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने गोल्स पर कैसे अप्लाई कर सकता हूं? सेल्फ एक्सेप्टेंस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब आपके इनर क्रिटिक की आवाज शुरू हो, तो उसे जज किए बिना नोटिस कीजिए। खुद को ये एफर्मेशन देनी होगी जो आपके वैल्यूज से अलाइंड हो। आई एम इनफ जस्ट एज आई एम। रीडिफाइनिंग फेलियर। जब कोई स्ट्रैटेजी फेल होती है, तो उसे अपनी पर्सनल इनएडिक्वेसी न समझें। फेलियर सिर्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ये डेटा है कि ये स्ट्रैटेजी अभी मेरे लिए काम नहीं कर रही। इस तरह आप इमोशनल ब्लेम गेम से बाहर निकल जाते हैं और स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं।
रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस फॉर व्यूअर्स। दोस्तों, कौन फायदा उठा रहा है आपकी इस करंट लाइफ पाथ से? आपका ऑथेंटिक सेल्फ या दुनिया का परसेप्शन ऑफ यू? आपका सबसे बड़ा गोल क्या वो जेन्युइन एंथुजियाज्म से भरा है या सिर्फ पीछे छूट जाने के डर, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड से चलाया जा रहा है? मेरिस का संदेश ग्लोबली ट्रू है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी गहराई और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ फैमिली और सोसाइटी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। द करियर क्रॉसरोड्स, द स्टेबल वर्सेस द सोलफुल। हमारे देश में एकेडमिक एक्सीलेंस को सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं, बल्कि फैमिली की शान माना जाता है। ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन या सिविल सर्विसेज सिर्फ जॉब्स नहीं है, वो लेगेसी है। स्टोरी, मनोज की कहानी। मनोज ने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी और बेंगलुरु में एक हाई पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था। बाहर की दुनिया के लिए वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी था, लेकिन अंदर से वो घुट रहा था। उसका कोर वैल्यू था क्रिएटिव एक्सप्रेशन और स्टोरी टेलिंग। उसका मन कोडिंग में नहीं, बल्कि लिखने में लगता था। उसके पेरेंट्स का सपना था कि वो अमेरिका जाए या एक बड़ा मैनेजर बने। मनोज जानता था कि अगर वो ये पाथ फॉलो करता रहा तो वो अपनी फ्यूचर सेल्फ को बहुत दर्द देगा। उसने 30 साल की उम्र में सारी सोशल सिक्योरिटी छोड़कर फुल टाइम राइटिंग शुरू करने का फैसला लिया। ये निर्णय सेल्फ असर्शन का था, जहां उसने ये स्वीकार किया कि सिर्फ एक्चुअल एबिलिटी और पर्सनल फुलफिलमेंट ही लॉन्ग टर्म वेलबीइंग तय करती है, ना कि योगों का परसेप्शन। उसने एक स्टेबल जॉब से अनसर्टेनिटी की दुनिया में कदम रखा, जहां उसे अपनी पैशन और सेल्फ बिलीफ पर भरोसा था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर्सनल इंटरेस्ट को सोसाइटल अप्रूवल पर साइडलाइन कर दिया जाता है, जब तक कि व्यक्ति खुद ये डिसीजन ना ले कि वो क्या करेगा जो उसके लिए काम करेगा। द फैमिली प्रेशर कुकर, कंपैशनेट नेगोशिएशन। कई बार हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ट्रेडिशन और लेगेसी से जुड़ी होती हैं, चाहे वो कास्ट, कम्युनिटी में शादी की बात हो या नॉन ट्रेडिशनल करियर की। द अलाइनमेंट चॉइस। जब मनोज ने अपनी फैमिली को बताया कि उसे राइटिंग करनी है तो उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि मनोज उनके सैक्रिफाइसेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मेरिस का सल्यूशन यहां काम आता है, कंपैशनेट नेगोशिएशन। मनोज ने सीधा मना नहीं किया। उसने पहले एम्पैथी दिखाई और कहा, पापा मम्मी, मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहां तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है और मैं आपके सैक्रिफाइसेस के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैंने डिस्कवर किया है कि मेरा ट्रू पैशन स्टोरी टेलिंग में है। मैं आपके विशेस को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मेरा रास्ता चुनने में सपोर्ट करेंगे, जैसे आप हमेशा मेरे लिए बेस्ट चाहते थे। ये तरीका बाउंड्री सेट करता है, लेकिन फैमिली के प्यार और चिंता को एक्नॉलेज भी करता है। ये समझाता है कि ऑथेंटिक लिविंग कोई सेल्फिश रिबेलियन नहीं है, बल्कि अपने वेलबीइंग के लिए हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एग्जॉस्टेड हाई अचीवर। एक छोटा सा एग्जाम्पल। नेहा एक यंग प्रोफेशनल थी जो हर सेल्फ हेल्प हैक फॉलो करती थी। जर्नलिंग, मेडिटेशन, 5 AM और वीकेंड पर सोशल सर्विस। उसने 10 चीजें अपनी सेल्फ केयर लिस्ट में डाल रखी थी, लेकिन वो हमेशा थकी हुई रहती थी। उसे लगता था कि अगर वो ये सब नहीं करेगी तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगी, फॉल्स प्रोडक्टिविटी। फिर उसने मेरिस का प्रिंसिपल अप्लाई किया, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। उसने रियलाइज किया कि 5 AM उठ के फोर्स मेडिटेशन करने से ज्यादा उसे शाम को 1 घंटा अकेले क्वाइट रीडिंग करना या लॉन्ग रन पर जाना ज्यादा रिजुविनेट करता है। उसने अपनी सेल्फ केयर रूटीन को दूसरे से कॉपी करना बंद किया और अपने इनर सिग्नल्स को डेटा बनाना शुरू किया। किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें थ्योरी से एक्शन की तरफ ले जाते हैं। ए, द 48 आवर ऑडिट, एग्जामिन योर लाइफ। म्यूरिस की अप्रोच एक सेल्फ असेसमेंट और इंट्रोस्पेक्शन गाइड की तरह है। स्टेप 1, राइट इट डाउन। अगले 48 या 72 आवर्स में हर छोटा बड़ा काम लिखिए। आपने कितना टाइम कहां दिया, किसके साथ बिताया और कहां पैसे खर्च किए। स्टेप 2, कंपेयर एंड कंट्रास्ट।
अब इस लिस्ट को अपने कोर वैल्यूज के साथ कंपेयर कीजिए, जो आपने सेक्शन 4 में डिफाइन किए थे। देखिए कि कौन सी एक्टिविटीज आपके वैल्यूज को सपोर्ट करती हैं और कौन सी उनके काउंटर जाती हैं। अगर आप ऑटोनॉमी वैल्यू करते हैं लेकिन दिन का 80% टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, तो मिसअलाइनमेंट है। स्टेप 3, ड्रॉप द गिल्ट। अब हिम्मत कीजिए, उन सब चीजों को क्रॉस आउट कर दीजिए जो आपकी वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करती, जो आपको खुशी नहीं देती और जिन्हें आप सिर्फ गिल्ट या ऑब्लिगेशन की वजह से कर रहे हैं। ये लिस्ट आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि आपको क्या कम करना है और क्या बिल्कुल बंद करना है। बी, द एक्सपेरिमेंटेशन लूप। टेस्ट, लर्न, एडजस्ट। सेल्फ इंप्रूवमेंट का ये साइंटिफिक मेथड है। हम लाइफ को एक हाइपोथेसिस की तरह देखते हैं, जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फीडबैक गैदर करते हैं और फिर ऑप्टिमाइज करते हैं। द फीडबैक प्रिंसिपल, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू अंटिल इट डजंट। कोई भी स्ट्रैटेजी परमानेंट नहीं होती। जो हैबिट, रूटीन या स्ट्रैटेजी आज आपके लिए काम कर रही है, हो सकता है कि अगले 6 महीने बाद काम ना करे। करियर चेंज के बाद, बच्चे होने के बाद या नई जगह शिफ्ट होने के बाद आपका एनर्जी लेवल और मेंटल स्टेट बदल जाता है। हमें लगातार फीडबैक गैदर करना होगा। अगर आपका पुराना सेल्फ केयर रूटीन लाइक योगा अब आपको थका रहा है, तो उसे बदलिए। हो सकता है अब आपको सिर्फ लॉन्ग वॉक की जरूरत हो। कस्टमाइजेशन ही की है। अपने एक्शन को तब तक एडजस्ट करते रहो जब तक वो आपकी बॉडी और माइंड के लिए राइट फील ना हो। लर्निंग वर्सेस एक्शन रेशियो। अक्सर लोग प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम स्टडीइंग यानी किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना में बिता देते हैं और एक्शन, इंप्लीमेंटेशन में कम। हमें इस रेशियो को बदलना होगा। फोकस कीजिए हाई इंपैक्ट टास्क्स पर। परेटो प्रिंसिपल लगाइए, 80-20 रूल। आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। ये 20% हाई इंपैक्ट एक्शंस क्या है, ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही पता चलेगा। सी, जर्नलिंग फॉर क्लैरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है फॉर कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस और थॉट मास्टरी। आप अपनी जर्नल में ये ट्रैक कर सकते हैं। एनर्जी ट्रैकर, आज दिन में सबसे ज्यादा फ्लो जब टाइम का पता न चला कब महसूस हुआ और सबसे ज्यादा ड्रेन कब हुआ। डिसीजन रिव्यू, पिछले हफ्ते में लिए गए बड़े डिसीजंस क्या मेरे वैल्यू से अलाइन थे। जर्नलिंग आपको सेल्फ नॉलेज डेवलप करने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को लिखते हैं तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, बिना जज किए। इससे आपको पता चलता है कि आपके इंटरनल सिग्नल्स क्या कह रहे हैं, जो म्यूरिस की फिलॉसफी का फाउंडेशन है। इस रास्ते पर चलते हुए भी लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिनसे बचना जरूरी है। ए, द ब्लाइंड फॉलोअर ट्रैप। सबसे बड़ी गलती है बिना सेल्फ नॉलेज के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स अडॉप्ट कर लेना। लोग तुरंत किसी गुरु की 10 स्टेप रूटीन उठा लेते हैं, बिना ये जाने कि क्या उनके पास वो फ्रेमवर्क है जिससे वो उस एडवाइस को पर्सनली कस्टमाइज कर सकें। रिमेंबर, हर इंसान अलग है, उसके गोल्स, उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ। बिना ये समझे कि आपका शरीर क्या है, आपका गोल क्या है, कोई भी प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइस नुकसान दे सकती है। ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले खुद को जानो। बी, इग्नोरिंग द इनर वार्निंग सिस्टम। दूसरी गलती है सेल्फ निग्लेक्ट को ग्रिट समझ लेना। हम थकान, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे इमोशनल और फिजिकल सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं, ये सोचकर कि ये सब तो सक्सेस का हिस्सा है। जब हम इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दबाते हैं तो ये गायब नहीं होता। ये तब तक प्रेशर बिल्ड करता है जब तक कि हमारा सिस्टम बर्नआउट से कोलैप्स ना हो जाए। कई लोग तब तक अपनी ऑथेंटिक वैल्यूज पर फोकस नहीं करते जब तक उन्हें डॉक्टर से कोई सीरियस हेल्थ वार्निंग न मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी वो ना हो जो दूसरे चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़कर अपने सिग्नल्स को सुनना होगा। सी, डिसिप्लिन वर्सेस सेल्फ वायलेंस, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। आज की दुनिया में हम डिसिप्लिन को सेल्फ वायलेंस समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दुख नहीं उठा रहे हैं, अगर हम खुद को पनिश नहीं कर रहे हैं, तो हम डिसिप्लिन नहीं हैं। ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी है जो स्ट्रेस,
गिल्ट और इनएडिक्वेसी की भावना पैदा करती है। ट्रू डिसिप्लिन इज अलाइनमेंट। सच्ची डिसिप्लिन वो है जहां आप वो चुनाव करते हैं जो आपकी नेचर के साथ काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को दर्द नहीं, बल्कि उन सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट एक्शंस को चुनना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ लॉयल्टी ही सच्चा डिसिप्लिन है। डी, कंफ्यूजिंग बिजनेस विद आउटपुट। बहुत से लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। बिजीनेस का मतलब है बहुत ज्यादा एक्टिविटी वॉल्यूम, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब है हाई इंपैक्ट आउटपुट। अपने टाइम को वैल्यू कीजिए, उन चीजों पर फोकस कीजिए जो मेंटल कंजेशन क्रिएट करती हैं। डिजिटल क्लटर और फिजिकल क्लटर दोनों को हटाना जरूरी है ताकि आपका दिमाग साफ हो और हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस कर सके। जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में जीना शुरू करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी होता है। मेंटल क्लैरिटी एंड इनर पीस, शांति और स्पष्टता। जब आपकी एक्शंस और वैल्यूज में कोहेरेंस आ जाती है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। इस डिसोनेंस के खत्म होने से एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है। आपके अंदर एक सेरेनिटी यानी शांति और संतुष्टि की गहराई आती है। आप हमेशा इस डाउट में नहीं रहते कि क्या आप सही जी रहे हैं। जब माइंड क्लियर होता है तो इमोशंस रेगुलेट करना आसान हो जाता है और आप इन्फॉर्म्ड एक्यूरेट डिसीजंस ले पाते हैं। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस कोई दिखावे की चीज नहीं है। सच्ची कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। ये विश्वास कि मैं खुद के लिए सही राह चुन सकती हूँ। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो कंसिस्टेंट एक्शन से डेवलप होती है। जब आप अपनी चुनी हुई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि वो आपके लिए काम कर रही है, तो आप अपने आप को ये प्रूव कर देते हैं कि आप भरोसेमंद हैं। फिर आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप रॉक सॉलिड सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ एंड बैलेंस्ड प्रोडक्टिविटी। अलाइनमेंट के साथ आने वाली प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल होती है क्योंकि आपने अपनी हैबिट्स और गोल्स को अपने यूनिक लाइफस्टाइल और कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से टेलर किया है। आप रुकते नहीं हैं। आप वर्किंग वेल एंड प्लेइंग मोर के मंत्र पर चलते हैं। ये वो बैलेंस्ड ग्रोथ है जहां आप सिर्फ हाई वैल्यू प्रायोरिटीज पर फोकस करते हैं, जिससे आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे गहरा फायदा होलनेस है। आप एक अनडिवाइडेड लाइफ जीते हैं। आपको हमेशा कुछ नया चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट, फुलफिल्ड और सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। दोस्तों, हमने इस गहरे सफर में सीखा कि आजादी कहाँ है। ट्रू फ्रीडम बाहर की दुनिया से नहीं आती बल्कि अलाइनमेंट से आती है। जब आप अपनी हाईएस्ट वैल्यूज को लॉक करते हैं तो आपको लगातार सेकंड गेसिंग और इनर नेगोशिएशन से मुक्ति मिल जाती है। हमारी लाइफ में दो रास्ते हैं, लिविंग ऑन ऑटो पायलट जहां हम सिचुएशंस को हमें मोल्ड करने देते हैं, लिविंग कॉन्शियसली जहां हम अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं और अपने ग्रोथ को चुनते हैं। म्यूरीज हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी मेंटल स्टेट को कॉन्शियस डिसीजन से बदलने की शक्ति रखते हैं, चाहे एक्सटर्नल हालात कुछ भी हों। द अल्टीमेट रिग्रेट। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल टेक अवे क्या है? ट्रेजेडी ये है कि बहुत से लोग तब तक अपनी ऑथेंटिक वैल्यूज को पहचानना शुरू नहीं करते जब तक उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस या मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती। जब मौत सामने खड़ी होती है तभी वो फॉल्सहुड्स खत्म हो जाते हैं जिनसे हम जीते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमने वो लाइफ जी ही नहीं जो हम जीना चाहते थे। आपको उस ट्रेजेडी का इंतजार नहीं करना है। आपको उस दिन का इंतजार नहीं करना जब डॉक्टर या कोई बड़ा नुकसान आकर आपकी आंखें खोले। कॉन्शियस चॉइस। आप आज अभी इसी पल ये चुनाव कर सकते हैं कि आप अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ जिएंगे। थिबॉट म्यूरीज का संदेश सिंपल है, अपनी विल पावर को बर्बाद मत करो। प्रोडक्टिविटी, हैबिट्स और गोल्स को अपने वैल्यूज से अलाइन करो। दोस्तों, वक्त बर्बाद करना बंद करो। अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। शुरू कीजिए वो छोटा इम्परफेक्ट एक्शन जो आपके लिए काम करता है।